छोटे से ये फ़ायदा है ना कि आपको ज़्यादा बैक नहीं करना पड़ता है। नमस्कार, मैं अपराजिता सिंह। आज बीजीटी न्यूज़ के स्पेशल एपिसोड में मैं हूँ आज मनोज सर के साथ। आज हम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के एक एरिया में हैं। मनोज सर जो कि बहुत ही इनोवेटिव हैं, ये जिस गाड़ी में भी हम बैठे हैं ये इन्होंने ही बनाया है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनके बारे में कुछ चीज़ें। तो सर सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं, बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका स्कूल कैसा रहा, फिर आपने जॉब कहाँ पे की, आप प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैं बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से हूँ, वाराणसी क्षेत्र से। अच्छा। और स्कूल शिक्षा मेरी वहीं आसपास ही हुई वाराणसी के साथ। जी। और हायर सेकेंडरी के लिए मैं बैहर आया होता कान्हा के पास में। अच्छा सर। और रिटायरमेंट जब वहाँ मैं एजुकेशन कर रहा था उस समय मुझे लगा कि जो अंतिम समय है लाइफ के वो बिल्कुल सुकून से गुजरे और जंगल में गुजरे, बिल्कुल नेचर के साथ में। अच्छा। क्योंकि आर्मी में रहा हूँ तो कोई बिजनेस शायद नहीं कर पाता मैं। जी सर। तो मैं बोला जो यंग एज में या टीन एज में जो मेरी शौक़ थे वो आर्मी में मतलब रहते हुए वो पूरा नहीं हो पाया, वो शौक़ अधूरा रह गया। अच्छा। तो उस समय से मुझे लगता था कि कोई नई नई चीज़ें क्रिएटिव मतलब पेंटिंग से लेके हैंड क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड, जी सर। उन पे वुड वर्क पे काम किया फिर मैं। अच्छा। अब ये चीज़ें रह गई थी मेरी। अच्छा। वो तो वहाँ भी हो गया था आर्मी में रहते हुए, लेकिन ये चीज़ें नहीं कर पाता था जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड थी। तो सर ये ऑटोमोबाइल के प्रति जो आपका प्रेम है ये किस उम्र से शुरू हुआ, आपको कब महसूस हुआ कि मेरा इंटरेस्ट इन चीज़ों में है? ये आर्मी से आने के बाद ही लगा मुझे। अच्छा। कि नहीं, अब ये जो मैं पहले चाहता था, ये तो बहुत पहले के शौक़ था मेरा ये, लेकिन मौका नहीं मिला। यहाँ तक कि मैंने फ्लाइंग मशीन की भी डिज़ाइन करी थी 84 में। ओह वेरी गुड। लेकिन उस समय वो जब मैं खरीदने की कोशिश किया, सामान तो बहुत महंगे थे, फिर वो उसकी वजह से मैं सामान नहीं ले पाया। अच्छा। फिर रिटायरमेंट के बाद मुझे मौका मिला इस सब चीज़ों का। बच्चे लोग अब सब अपनी अपनी जॉब में सेटल हो गए तो कोई टेंशन नहीं रहा, टेंशन फ्री हो गया इस समय में। तब लगा कि नहीं, वो जो टीनेज वाला शौक़ है अब पूरा कर लें, जबकि अभी मेरा 70 रनिंग है मेरा। अच्छा। और 70 रनिंग के बीच में जो भी 70 और इससे 2 साल पहले से मैंने स्टार्ट, 4 साल पहले से स्टार्ट किया हूँ 65 से। अच्छा। उसमें बहुत सी चीज़ें बनाई हूँ, ट्राइक बनाया, बाइक भी बनाई हैं। अच्छा। जिसमें 4 व्हील के भी लगे हुए हैं। अच्छा। और अभी लास्ट में भी इसी ईयर में ये मैंने, जैसे पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया तो मुझे लगा कि नहीं, इस पे काम किया जाए कि मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे। तो मैंने पहले इलेक्ट्रिक बाइक बनाई। अच्छा। और बड़ा इजीली बन गया। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं तो अब 4 व्हील भी बना सकता हूँ। तो मैं बोला फिर स्टार्ट कर देते। ये जो जीप है मेरी, जी सर, आर्मी लुक में है। हाँ सर, जैसे कि हम कह रहे थे कि ये जीप, ये बहुत ही एक इनोवेटिव आइडिया है। तो ये जीप बनाने का आइडिया कैसे आया, इसका कुल लागत क्या है? अच्छा, एक्चुअली मैं बाइक में मेरा ज़्यादा रुझान रहा है। अच्छा। मैं बाइक की मतलब मेरी बाइक भी 10-10 फीट लंबी हैं। अच्छा। जिनको बनाया हूँ। लेकिन लास्ट स्टेज में लगा कि इतनी बड़ी गाड़ियों को मैं चला नहीं पाऊँगा। बुलेट्स पे मॉडिफिकेशन किया था ना मैं। जी सर। तो एक लाइट वेट बनाया बाइक इलेक्ट्रिक से। उसके बाद लगा कि मैं एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं बाइक भी नहीं चला पाऊँगा। अच्छा। तो फिर सोचा नहीं, बाइक नहीं चला पाऊँगा तो मैं कहा एक 4 व्हीलर बना लेता हूँ मैं, जी। ताकि लाठी टेकते हुए जाके बैठ के आराम से चलाया जा सके बिना किसी सपोर्ट के। जी। तो वो उस थीम पे मैंने काम शुरू किया, फिर डिज़ाइन करना शुरू कर दी। जी। तो मैंने कहा ओपन जीप हो, फॉरेस्ट से लुक हो। फिर जब बनने लगी तो लगा कि नहीं, मिलिट्री लुक भी हो उसमें। जी, क्योंकि आप आर्मी से रहा हूँ। हाँ। तो इसलिए मिलिट्री लुक दिया हूँ। और लगभग ये फर्स्ट टाइम जो भी बनाया हूँ वो सक्सेस रही। तो उस हिसाब से लगा कि नहीं, ये भी सक्सेस रहा तो ये भी सक्सेस रहेगा, और हो भी गया फिर ये। आपका ये जो क्रिएटिव आइडिया है जिसमें जो पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, पार्ट्स कहाँ से लाते हैं आप? खास पार्ट्स तो मैं जैसे गाड़ियाँ कबाड़ी में जो वेस्टेज है ना वो बिकते हैं, उनमें से लगता है कि यार ये काम का है, वो मैं उठा के ला लेता था। फिर उस पर मैं सोचता रहूँगा कि कैसे करना है उसको। तो फिर मैं जो डिज़ाइन कर लेता था उससे आसपास जो चीज़ें मिल रही कबाड़ी में वो खरीद के ला लेता था मैं। तो अब तक ऐसे कितने व्हीकल्स आप तैयार कर चुके हैं? और ये जो व्हीकल पे हम बैठे हुए हैं, इस व्हीकल से क्या क्या खासियत है? ये जैसे डीजल और पेट्रोल महंगा हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, मैं इस मतलब इलेक्ट्रिक पे काम करूं। और इस एरिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियां थी नहीं तो नॉलेज भी नहीं था उसका। लेकिन फिर भी मैं ऐसे ही अपने ही आइडिया से चैसिस डिज़ाइन करी, फिर उसको मोटर वगैरह कैसा सेट करना है वो सारा, और मोटर मंगाई ने बाहर से।
और फिर वो एक जीप की तरह, वो खुली जीप की तरह, जब अपन जंगल में तो खुली जीप की तरह सोचा मैं यूज़ करूँ उसको, और एकदम लास्ट एज में भी हूँ तो भी मैं उसको चला सकूँ। बाइक तो चला नहीं सकता था। बिल्कुल। हाँ, तो एक मैं मतलब लास्ट एज के लिए मैं सोचा इस तरह करके देखूँ। गवर्नमेंट खास करके जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सपोर्ट करती है, तो कोई अनुदान आपको मिला या लेना चाहा आपने कभी गवर्नमेंट से? इस तरह से क्योंकि मैं एकदम डीप फॉरेस्ट में हूँ तो इसका कुछ आइडिया नहीं मिला, कोई नॉलेज नहीं था, तो उधर से कुछ ऐसा नहीं मिला। मैं खुद अपने मतलब सोर्स से ये सब बनाया हूँ। व्हीकल्स बनाने के अलावा और क्या क्या हॉबी है और भी क्या वर्क करते हैं आप? मेरी पेंटिंग पे है, ऑयल पेंटिंग बनाता हूँ मैं, ऑयल पेंटिंग। ऑयल पेंटिंग, और पेपर माशी के ऊपर भी काम किया है मैंने। वो भी एक पेपर के जो माशी के जो प्रोडक्ट हैं वो मेरे बने हुए हैं, और वो भी लोग जो टूरिस्ट आते हैं बड़े हैरानी से देखते हैं उन चीज़ों को, और बहुत डिमांड है उसकी। अच्छा, वुड क्राफ्ट का भी जिक्र आता है, तो इसका भी आपने कोई विशेष कार्य किया है? मैं जंगल में आया था तो अब उस समय चूँकि मेरा चित्रकला से था, तो उस समय यहाँ जंगल में मेरे को उस तरह की चीज़ें नहीं मिल रही थी, जैसे तेल चित्र के लिए जो मटेरियल चाहिए। तो अब आसपास जंगल है तो जंगल में वुड ही मिलता था, तो मैं बोला इस पर किया जाए। फिर तो फर्स्ट टाइम मैं लगाया, तो मैंने कोई उसमें स्टेचू वगैरह, क्योंकि आर्टिस्ट है तो कुछ भी, तो उसमें मैंने बहुत सी चीज़ें बनाई। अच्छा, दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? दर्शकों के लिए यही कहना चाहूँगा कि अब जैसे मैं अभी 70 की एज में भी मेरा दिमाग मतलब चल रहा है इस चीज़ों में, क्रिएटिव में, तो मैं ये चाहूँगा कि जो बच्चे लोग हैं तो शरीर भलाई आगे डेवलप हो जाए या बूढ़ा हो जाए या अधेड़ हो जाए, लेकिन जो दिमाग है या मन है उसको बच्चे की तरह ही रखें। बच्चे में जो सीखने की वो होती है ना, वो सीखने वाली जो वो है वो लास्ट एज तक रहे। जो इस क्षेत्र में वर्क करते हैं या काम करना चाहते हैं उनके लिए कोई टिप्स देना चाहेंगे आप, वो कैसे प्रिपेयर हो? जी हाँ बिल्कुल। ये जो मैं इनोवेटिव या जो भी किया है अभी तक, मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग ITI वाले या जैसे भी लोग मतलब सीखना चाह रहे हैं उनके साथ मिलकर एक वर्कशॉप करूँ, और ये काम वो लोग सीखें और अपना एक रोजी रोटी का जरिया बनाए इस चीज़ को। तो ये थे मनोज मरस्कोले, जो कि एक्स आर्मी मैन है, और इनका साफ तौर पर कहना है कि इनका जो ये आइडिया है, इनोवेटिव वर्क जो करते हैं व्हीकल्स के क्षेत्र में, ये उनका पैदाशी शौक़ था और वो धीरे धीरे इसमें डेवलप करते गए, और आज उसी का परिणाम है कि ये लगातार नई नई व्हीकल्स जंगल सफारी के लिए तैयार कर रहे हैं। साथ में 3 व्हीलर भी बना चुके हैं और 2 व्हीलर को भी कई तरह से ये मॉडिफाई करते हैं। इनका एक ही ध्येय है कि सीखना जो है नूतनीकरण की प्रक्रिया है। हर इंसान अपने दिमाग की बदौलत बहुत कुछ सीख सकता है, बस उसको अपनी काबिलियत को दिखाने का मौका मिलना चाहिए और कार्य करने के लिए क्षमता उसके पास में होना चाहिए।